हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 होगा। तो उम्मीद है आपने पिछले सारे पार्ट देखे होंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस पार्ट में सारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं और जिस टाइप के इस समय एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज का है, यानी जिस प्रकार ई का संबंध एफ से है, एफ का आई एन यू, उसी प्रकार हमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा लेटर आएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें प्लेस वैल्यू इनका याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा फ्रेंड्स तो आप तब भी सॉल्व कर पाएंगे, बट थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में कितना ज़रूरी है हमारा समय। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ई का हमारा यहाँ पर 5 होता है। यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं कि ई से देखिए एफ बन रहा है प्लस का 1। यदि आपको नहीं याद है तो आप इसका लिखेंगे तो ई का 5, एफ का फ्रेंड्स 6 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, एन हमारा 14 पर आता है, यू 21 पर आता है। तो देखिए दोस्तों 5 से 6 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, 6 से 9 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 9 से 14 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, 14 से दोस्तों यहाँ पर 21 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो किस तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों, देखिए 1 3 5 7, यानी दोस्तों ये विषम संख्याएँ बढ़ रही है। जैसे 1 2 को छोड़कर 3 हो गया, 4 को छोड़कर 5 हो गया, यानी 1 1 को छोड़कर विषम संख्याओं के रूप में चल रहा है। तो यानी अगली संख्या हमारी कितनी प्लस होगी दोस्तों, तो 7 है, 8 को छोड़कर 9, यानी प्लस का 9 करेंगे तो 21। अब दोस्तों 21 पे हमारा यू है। अब यू में हम जब प्लस का 9 करेंगे तो 26 के बाद दोस्तों हमारा ए से शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक घड़ी के रूप में चलता है। जैसे यहाँ पर जेड है, इसके पहले क्या है, वाई है। तो ये जब जेड पे दोस्तों ख़त्म होगा तो यहाँ से हमारा ए शुरू हो जाएगा, इसके बाद बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम जब 21 में प्लस का 5 करेंगे दोस्तों, क्योंकि 26 हमारा लेटर होता है तो 26 पर जेड आ जाएगा। तो प्लस का 5 करेंगे तो जेड आ जाएगा। अब प्लस का 5 करेंगे जेड आ जाएगा, तो इसमें बचा दोस्तों प्लस का 4, क्योंकि 5 4 9 होता है। तो प्लस का 5 हमने किया, जेड आ गया, प्लस का 4 बचा, तो जेड से प्लस 4 करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। प्लस 4 पर कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, डी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी। तो कैसे किया हमने दोस्तों कि प्लस 9 हमें जोड़ना था 21 में, तो हमने प्लस का 5 पहले किया, तो ये हो गया 26 पर हमारा जेड ख़त्म हो गया। अब हमारा 4 अभी भी बचा है। अब जो 4 हमारा स्टार्ट होगा वह ए बी सी डी, यानी ए से शुरू होगा। तो ए पर प्लस 4 का हमारा यानी डी आ जाएगा। तो हमारा डी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोल्व करना था। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। यानी दोस्तों एक ही पासे की ये 3 अलग अलग पद हैं। हमसे पूछा है कि एफ़ के विपरीत, तो एफ़ कौन सा है, देखिए यहाँ पर एफ़ है और इसमें भी एफ़ है, इसके विपरीत पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो विपरीत पद होता है वह पीछे होता है, यानी उसके बैक साइड होता है। यानी विपरीत पद हमेशा पासे में दिखाई नहीं देता। जैसे एफ़ के विपरीत पूछा है तो इस पासे में आपको एफ़ का विपरीत दिखाई नहीं देगा, इसमें भी एफ़ का विपरीत दिखाई नहीं देगा, यानी और जो आमने सामने है एफ़ के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब ई दोस्तों इसमें है, ई है, इसमें देखते हैं ई है, डी है, यानी ई और डी एफ़ के विपरीत नहीं हो सकते। और इसमें भी देखिए एफ है, यानी जी और एच भी एफ़ के विपरीत नहीं हो सकते, जी और एच। तो जी और एच भी एफ़ के विपरीत नहीं हो सकते। अब दोस्तों इसमें चेक करेंगे तो डी, देखिए यहाँ पर डी हमारा एफ़ के विपरीत नहीं हो सकता, एच हमारा एफ़ के विपरीत नहीं हो सकता। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो डी हमारा एफ़ के विपरीत नहीं है, एच हमारा एफ़ के विपरीत नहीं है, क्योंकि ये सामने के पद हैं। तो देखिए जी भी हमारा एफ़ के विपरीत नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों एफ़ के सामने हैं। तो ये बचा ऑप्शन केवल बी, यानी ए हमारा केवल दोस्तों बचा है और वही हमारा एफ़ के विपरीत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना था कि जो भी सामने हो, जैसे जो भी देखिए पासे में दिख रहा है, एफ़ के साथ जो दिख रहा है वो एफ़ का विपरीत नहीं हो सकता। जो भी विपरीत होगा वह दिखाई नहीं देगा, यानी उसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ई डी जी एच ये सब एफ़ के साथ हैं जो दिख रहे हैं, तो यानी ये सब विपरीत नहीं होंगे। केवल हमारा बचा ए जो कि एफ़ के साथ नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त
तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त। तो यहाँ पर 2 बार दोस्तों वह क्या हुआ, वामावर्त घूम रहा है एवं इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। उसका मुख अभी किस दिशा में है। तो हमने देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि लिखना है कि जो भी वामावर्त जितना घूम रहा है, जैसे 45 डिग्री क्या घूम रहा है, वामावर्त घूमना है। तो हमने इसे लिख लिया। अब दोस्तों 180 डिग्री फिर से वामावर्त घूम रहा है, तो 180 डिग्री को अब जितना वामावर्त घुमा है उसको हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 12 को 2 1 यानी 225। तो 225 दोस्तों यह वामावर्त घूम रहा है। उसके बाद 225 डिग्री ही ये दक्षिणावर्त भी घूम रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 225 डिग्री वामावर्त और 225 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये 225 है, ये भी 225 है, ये आ जाएगा 0। यानी फ्रेंड्स उसका मुख जिस दिशा में था वह उसी दिशा में ही रहेगा। जैसे कहा है कि व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, तो 225 वह वामावर्त घूमने के बाद फिर से 225 वह दक्षिणावर्त घूम गया, यानी उसका जो मुख है वह उसी दिशा में रहेगा। तो चलिए कैसे समझते हैं डायग्राम से। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका दोस्तों उत्तर होता है, ये आपका पूरब होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। अब देखिए व्यक्ति का मुख यहाँ इस दिशा में, पूरब दिशा में, तो व्यक्ति का मुख दोस्तों यहाँ पर पूरब दिशा में है। अब हमसे कह रहा है कि वह 45 डिग्री वामावर्त। अब जब 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा, यानी दोस्तों क्लॉक के विपरीत, घड़ी के विपरीत, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी हमारी इस प्रकार से चलती है, पर हमें कहा है विपरीत वामावर्त, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों हो गया 45 डिग्री। अब कहा है कि 45 डिग्री नहीं, उसके बाद 180 डिग्री और, तो यहाँ से दोस्तों ये 45 हुआ, इसके बाद 180 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 180 हमारा सीधा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारा 180। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 225 हमारा वामावर्त, यानी इस साइड 225 डिग्री चला। अब कह रहा है दोस्तों कि दक्षिणावर्त उसके बाद क्या करता है, इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब दक्षिणावर्त मतलब यहाँ पर है दोस्तों, अब 225 फिर दक्षिण में जाएगा, तो यहाँ से फिर ऐसे 225 दक्षिण में आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये दोस्तों उसी स्थान पे फिर से आ गया, इसलिए इसका जो मुख होगा वह फिर से उसी दिशा में होगा, यानी पूर्व की दिशा में ही। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पूरब दिशा में। पूरब दिशा से वह 225 पश्चिम और यहाँ पर वामावर्त आया, और उसके बाद फिर 225 वह दक्षिणावर्त गया, यानी उसी दिशा में चला गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर समीकरण को सही बनाना है दोस्तों कि बराबर में हमारा 11 है, उसके लिए हमें यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें बदल कर हमें कौन सा सही होगा वही बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस को बदलना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस और यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस कर देना है। अब देखिए तो हमें इसे बोडमॉस के नियम से सॉल्व करना होता है दोस्तों। बोडमॉस का नियम आपको पता होगा कि पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो भाग करेंगे दोस्तों, तो ये 14 देखिए 98 है, तो 98 को 14 कितनी बार में काटेगा, तो 7 बार में, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर 9 गुणा है, तो इसके बाद हम गुणा करते हैं। तो देखिए 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब ये दोस्तों 63 आ गया, और यहाँ पर माइनस में केवल 3 है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस होगा, प्लस के स्थान पर माइनस कहा है, तो हमने माइनस को 3 कहा। अब यहाँ पर प्लस का दोस्तों क्या होगा, 19 होगा। तो हम 63 में 19 जोड़ेंगे, उसमें से 3 घटाएंगे, तो ये हमारी संख्या 11 नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसे आपको छोड़ देना है कि आप केवल देखना है कि 63 आ गया और माइनस का केवल 3 है, यानी हमें केवल 3 घटाना होगा। तो 3 घटाएंगे तो हमारा 11 इतना कम नहीं आएगा। तो इसे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने दोस्तों कि ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, प्लस और गुणा को बदलना है। तो यहाँ पर गुणा के स्थान पर हमें प्लस करना है और प्लस के स्थान पर यहाँ पर गुणा करना है। अब देखिए 14 का 98 भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98। अब यहाँ पर गुणा 3 है, तो हमें गुणा है करना है भाग के बाद, तो गुणा का 3 है, तो हम 7 और गुणा 3 करेंगे, 7 तियाँ 21 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 था और यहाँ पर गुणा के स्थान पे क्या था, प्लस था, तो 9 प्लस, और इसे हमने सॉल्व किया 14 सत्ते 98 और यहाँ पर 3 से गुणा किया, 7 त्रिक 21। तो ये हमारा हो गया 9 + 21। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको गुणा नहीं करना है, पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है। तो यहाँ पर आ गया 21 और माइनस को वैसे ही रखा है दोस्तों 19। तो देखिए 21 और 9 कितना होगा,
30 हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ेगा उसके बाद लास्ट में घटा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 में से 19 को घटा देंगे तो ये हमारा 11 आ जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें संतुष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चला होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जब रखना था तो हमने देखा बहुत बड़ी संख्या आ रही थी जो कि 3 केवल घट रहा था। इस प्रकार से 11 आंसर कभी नहीं आ सकता, तो हमने तुरंत दूसरे ऑप्शन को चेक किया। इस तरीके से आपको आंसर चेक करना है, आपको पूरा समीकरण सॉल्व नहीं करना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से है। आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, हर 7 दिन बाद यानी 8वें दिन दिन का रिपीट होता है, यानी दिन दोहराया जाता है। जैसे आज रविवार है तो 8वें दिन बाद फिर से क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे 55 है तो 55 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हर 8वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो हम 7 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी बार ये कटेगा, यानी कितनी बार वह दिन आएगा दोबारा। तो देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 49, 55 में से 49 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। यानी फ्रेंड्स हमें 6 दिन और प्लस करना होगा। किस में करना होगा, शुक्रवार में। तो शुक्रवार में 6 दिन प्लस कर देंगे, तो शुक्रवार 1 2 3 4 5 6। अब ये हमने शुक्रवार में प्लस कर देना, तो शुक्रवार और यहाँ पर देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, या क्या आ गया हमारा दोस्तों, गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर सी गुरुवार दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप 7 से भाग करेंगे, जितना आपका शेष बचेगा दोस्तों याद रखेंगे, जितना आपका शेष बचेगा उसको हम जो दिन दिया होगा उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आ गया गुरुवार आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका हमें क्या करना है, सही दर्पण प्रतिबिंब है, यानी इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है दोस्तों, कि जिस तरीके से यहाँ पर देखिए दर्पण रखा है और उसी तरीके से हमें बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी दिया जाए दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इस साइड को यहाँ से उठाकर आपको पलट देना है, यानी इसको ऐसे पलट देना है कि आपका ये साइड इधर आ जाए और बाकी आगे वाला साइड आपका इधर ही बना रहे। तो आप जब इसको ऐसे कर कर पलटेंगे तो आपकी जो ये तीर की दिशा है ये दोस्तों इधर ही रहेगी, तीर की दिशा इधर चली आएगी और ये तीर की दिशा भी इधर चली आएगी। और दोस्तों जो आपका ये वाला रहेगा, ये वाला हमेशा वैसा ही बना रहेगा, ये वाला हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने इसको ऐसे पलटा है, यानी इस तरीके से पलटा है, तो ये आपका वैसे ही नीचे साइड ही बना रहेगा और बाकी जो यहाँ पर आपके दी हैं ये आपकी वैसे ही सेम बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग था ये वाला ऊपर कर दिया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पर बी में देखिए, तो यहाँ पर दोनों दोस्तों इस साइड, अब देखिए ये दोनों आपका मिरर साइड दर्शा रहे हैं, तो आप जब भी इधर आएंगे तो ये दोनों भी मिरर साइड दर्शाएंगे, यानी मिरर के जिस कांच जिधर है उधर ही ये भी तीर बना होगा। तो देखिए ये कांच की तरफ तीर बना है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। और देखिए ये नीचे साइड बना है और ये नीचे साइड था, यानी नीचे ही साइड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे आपका स्टार टाइप का था, ऊपर आपका भी यहाँ पर बना था, तो ये दोनों सेम हैं, यानी ये ऑप्शन आपका बी वाला बन रहा है। इसी प्रकार हम सी चेक करेंगे तो सी में देखिए एक यहाँ पर तीर जो है उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डी देखेंगे तो देखिए ये दोनों मिरर साइड थे, ये दोनों कितने मिरर साइड थे, कांच साइड थे, लेकिन ये पीछे साइड हो गए, तो यहाँ पर आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर केवल बी बन रहा है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।